जब ये मोटे स्किन के पैच आ रहे हैं तो बर्निंग, इचिंग, इरिटेशन, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पेन भी पैदा कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पैचेस हैं ये सोरासिस हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप समझेंगे कि ये होता क्यों है। सोरासिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है और ये होता क्या है इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे। जनरली क्या होता है, आपको कोई रेड पैचेस आए इन्फ्लेमेशन के साथ जिनके ऊपर वाइट सिल्वरी स्केलिंग हुई फ्लेक्स बने, आपने कोई क्रीम लगाई और वो चले गए और फिर ये दोबारा आ गए, ठीक नहीं हो पा रहे, कभी कम आ रहे हैं कभी ज़्यादा आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। इसके साथ साथ जब ये मोटे स्किन के पैच आ रहे हैं तो बर्निंग, इचिंग, इरिटेशन, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पेन भी पैदा कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पैचेस हैं ये सोरासिस हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप समझेंगे कि ये होता क्यों है और ऑटोइम्यून इसको क्यों बोला गया है। जनरली हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो नॉर्मल है, जो सारे इन्फेक्शन से लड़ रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरस हो या कोई भी XYZ इन्फेक्शन हो। इम्यून सिस्टम आपको डिफेंड करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अब ऐसे में जब आपका इम्यून सिस्टम गलती से इतना हाइपर एक्टिव काम कर रहा है और वो अपने ही हेल्दी स्किन सेल्स को दुश्मन मान ले रहा है, बाहर के जो इन्फेक्शंस हैं या दुश्मन है उनको छोड़ दे रहा है, अवॉइड कर रहा है और अपनी ही बॉडी को जब दुश्मन समझने लग जाए, हेल्दी स्किन सेल्स को ही अटैक करना शुरू कर जाए और यहाँ पर आपको इतनी तेज़ी से स्किन सेल्स को वो ग्रो कराए, तो आपको सोरासिस जैसी कंडीशन दिखती है और उसे हम ऑटोइम्यूनिटी बोलते हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे, जनरली स्किन का एक साइकिल है, नॉर्मल स्किन साइकिल है कि नए स्किन सेल्स बनते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं और हर 28 दिन में वो शेड होके गिर जाते हैं। बट सोरासिस में क्या हो रहा है, जनरली T सेल्स होती हैं जो सारे इन्फेक्शन से लड़ती हैं और सिग्नल भेजती हैं कि हाँ हमें बॉडी को डिफेंड करना है। बट क्योंकि सोरासिस में इतनी हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी है, नहीं पहचान पा रही खुद की बॉडी को या बाहर के दुश्मन को या बाहर के इन्फेक्शन को, तो ये T सेल्स घूम के स्किन में चली जाती हैं, वहाँ सिग्नल देती हैं कि आप इतनी तेज़ी से बढ़ो, अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ो और उसको डैमेज करना शुरू कर दो। तो ये जो स्किन सेल्स हैं जो 28 दिन में बनने चाहिए, शेड होने चाहिए, ये हर दूसरे तीसरे दिन इतने ज़्यादा बनते हैं, तेज़ी से बनते हैं, स्पीड से बनते हैं कि वो ऊपर स्टैक होने शुरू हो जाते हैं, झड़ते तो है नहीं और वो वाइट स्केल्स की तरह आपको अपीयर होते हैं, रेडनेस के साथ, इरिटेशन के साथ। अब ये समझना ज़रूरी है कि इसके ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं, ये होता क्यों है। जनरली हमारी किसी फैमिली हिस्ट्री में ही चला आ रहा होता है कि कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहा है, आपको सोरासिस हो रहा है, बट इट डजंट इंडिकेट कि फैमिली हिस्ट्री में सिर्फ सोरासिस ही रहा हो। बहुत तरीके के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं अपने पीछे जनरेशन में या अप टू पीछे 3 जनरेशन्स तक भी मिल सकते हैं या फर्स्ट डिग्री रिलेशंस में भी मिल सकते हैं। अब ये किसी कारणवश ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। स्ट्रेस में इम्यून सिस्टम खुद ही का दुश्मन बन जाता है, पहचान नहीं पाता कहाँ मैं डिफेंड करूँ, कहाँ मैं अटैक करूँ और अपने ही हेल्दी स्किन सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देता है और ये सब सोरासिस को ट्रिगर कर देता है। दूसरा आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स हो सकता है, अल्कोहल, स्मोकिंग हो सकता है जो इसको ट्रिगर करता है। आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहे हैं, ये सब भी सोरासिस को ट्रिगर कर सकते हैं। जो जीन्स में चला आ रहा था वो आपको अब ट्रिगरिंग पॉइंट पे दिखना शुरू हो गया है। कोई इन्फेक्शन हुआ, स्ट्रेप थ्रोट हुआ, बच्चों में बहुत कॉमन है, आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ, फीवर आया, गला ख़राब हुआ, तो इन सब से जो इन्फेक्शन हो रहा है, ये सारे इन्फेक्शन जो कैच कर रहे हैं उसके बाद भी आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और सोरासिस भी ट्रिगर हो जाता है। या कोई स्किन इंजरी हुई जिसको हम कॉबनर फिनोमेना बोलते हैं, स्किन इंजरी धीरे धीरे जहाँ पे भी इंजरी होती रहती है वहाँ पे वो सोरासिस के पैचेस, कट्स और क्रैक्स और ब्लीडिंग के साथ बनाता रहता है। ये सारे फैक्टर्स इसको ट्रिगर करते हैं और हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है और ये फैमिली हिस्ट्री में ही रन कर रहा है। सवाल ये उठता है, पता चल गया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें क्यों हुआ, क्या कारण थे, क्या ट्रिगर्स थे, बट इन पे काम कैसे करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, इतना रश करते हैं, हड़बड़ी में कुछ भी हुआ, मुझे भी होगा तो मैं आसपास डॉक्टर को दिखाऊंगी, कोई ऐसी दवा ले लूँगी जो उसको दबा दे, स्टीरॉयड ले लूँगी, एंटीहिस्टामिन्स ले लूँगी जो हमारे सिम्टम्स को सप्रेस कर दे। यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस ना किया जाए, क्योंकि जब तक हम वो मेडिसिन लेते हैं तब तक हमारी बीमारी कंट्रोल रहती है, कईयों की वो भी नहीं होती है और जैसे ही हम वो मेडिसिन लेना छोड़ते हैं वो बीमारी फट के बाहर आती है, साथ में हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, हार्ट पे भी असर आता है। ऐसे में आपको इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने पे काम करना चाहिए, बैलेंस करने पे काम करना चाहिए, ना कि उसे सप्रेस करने में। तो आप ऐसा ट्रीटमेंट लें जो आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करे, ऐसा डाइट फॉलो करें जो आपके ट्रिगर्स को रोके। आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपके ट्रिगर
ट्रिगर्स क्या हैं, क्या खाने से बढ़ता है, मैं स्ट्रेस में आता हूँ तो बढ़ता है, मौसम चेंज होता है तो मैं बढ़ता हूँ, कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये बढ़ता है। तो ये सारे ट्रिगर्स को आपको अपने शरीर के हिसाब से समझना पड़ेगा, उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, सतर्क होना पड़ेगा। ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो या ईटिंग हैबिट फॉलो करना पड़ेगा जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोके, इन्फ्लेमेशन को कॉज ना होने दे। ऐसे कुछ एप्लीकेबल्स लगाइए, स्टेरॉइडल मत लगाइए, क्योंकि स्टेरॉइड लगाते हैं ठीक है, जैसे ही छोड़ते हैं वो बढ़ जाता है। तो ऐसे एप्लीकेबल्स लगाइए जो आपकी स्किन को सूट करें, काम करें, रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग को आराम दे और आपकी स्किन को भी लॉन्ग टर्म यूज़ से डैमेज ना करें। तो ये सारा मैनेजमेंट फॉलो करके हम सोरासिस को बढ़ने से भी रोक सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये कभी ठीक होता है? वेल, ये ठीक होने के बाद कुछ पेशेंट्स में अगर वो अच्छे से लाइफस्टाइल फॉलो करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तो रेमिशन पे भी रहते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, सालों साल वापस दोबारा नहीं आता। बट येस, जब ठीक होने के बाद आप लापरवाह हो जाते हैं, वही पुराने ईटिंग हैबिट्स पे आ जाते हैं, वही पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्किन का केयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये रिलैप्स भी होता है। तो इसको मैनेज करके रखना या कंट्रोल करके रखना आप ही का ड्यूटी है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार ठीक होने के बाद मेक श्योर करें कि आप ऐसी कोई चीज़ ना करें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी जो इसको ट्रिगर करती हो, क्योंकि अपने ट्रिगर सबको पता होते हैं। और ऐसे स्किन केयर छोटा मोटा फॉलो करते रहें जिससे ये वापस ना आए। फिर भी अगर ये आ रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।